चलिए, कैसे हैं मेरे बाबू लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा से पढ़ाई कर रहे होंगे, है कि नहीं? चलिए, आज हम लोग पहुंच गए हैं 12 चैप्टर में। और 12 चैप्टर का पहले आज हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। चैप्टर कितना हम लोगों का? 12। ठीक, ध्यान देंगे कि सबसे पहले इसमें हम लोग को पढ़ना वर्ग के बारे में। किसके बारे में? वर्ग के बारे में। देखिए, जो वर्ग होता है, वर्ग से संबंधित हम लोग हर चीज पढ़ेंगे। पहले वर्ग हम लोगों का होता कैसा है उसको देखते हैं। ऐसा हम लोग का वर्ग होता है। ठीक है, वर्ग के जो चारों कोण होता है वह समकोण होता है। वर्ग का चारों कोण कैसा होता है? समकोण होता है। यानी कि समकोण बोले तो 90 डिग्री, समकोण बोले तो 90 डिग्री। चारों कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, लेकिन वर्ग का एक खास बात है। खास बात क्या है? कि इसका चारों जो भुजा होता है बराबर होगा। आपस में क्या होगा? बराबर होगा। यानी कि अगर यह 2 सेंटीमीटर है तो यह भी 2 सेंटीमीटर होगा। और यह भी कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। यह भी कितना होगा? तो 2 सेंटीमीटर। यानी कि चारों भुजा इसका क्या होगा? बराबर। अगर यह 5 सेंटीमीटर है तो यह भी 5 सेंटीमीटर, और यह भी 5 सेंटीमीटर, और यह भी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, सभी क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, चलिए देखिए। तो वर्ग के बारे में हम लोग जाने क्या कि इसका सभी भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है। ठीक, और इसका चारों कोण आपस में क्या होता है? तो समकोण होता है। चारों कोण समकोण होता है, बराबर भी बोल सकते हैं, क्या है कि चारों तो 90 डिग्री का ही है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो वर्ग होता है, वर्ग, वर्ग का हम लोगों का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या देखेंगे? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है इसको पहले हम लोग समझेंगे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, इसमें भुजा कै गो है? 4 गो। भुजा कै गो है? 4 गो। और चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर। चारों भुजा आपस में क्या है? बराबर। तो इसलिए देखिए, इसमें का 2 गो भुजा को हम लोग लिख लेते हैं। तो भुजा गुने भुजा लिखने से क्या फायदा? लिख देंगे सीधा क्या? भुजा स्क्वायर। क्या लिख देंगे? भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हम लोग का? भुजा स्क्वायर। अब इसका परिमाप देखेंगे। परिमाप का मतलब होता है इसके जो चारों साइड साइड इसका हम लोग घूम लेंगे एक बार इस तरह से। ठीक, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? परिमाप। परिमाप का मतलब कि पूरा माप, आरी से कितना हुआ। ठीक, तो देखिए, ये हो गया हम लोग का 2, 2 4 और 2 6 और 2 कितना? 8। चारों को जोड़ना होता है। चारों को क्या करना होता है? जोड़ना होता है। चारों भुजा को जोड़ देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग लिख सकते हैं वर्ग का भुजा। ठीक है, भुजा लिख ले, परिमाप होगा क्या? होगा वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा? तो देखिए, हम लोग लिखेंगे क्या? तो भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। ठीक है, खाली भुजा भुजा खाना है, पकौड़ी नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर, तो कै गो भुजा हो गया? 4 गो। कै गो भुजा हो गया? 4 गो। तो इतना बड़का बड़का भुजा भुजा खाली लिखने से क्या फायदा है? सीधा लिख दीजिए 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा, यानी कि 4 गो भुजा। चारों बराबर होता है। चारों क्या होता है? इसका बराबर होगा। ठीक, उसके बाद हम लोगों को देखना है कि वर्ग का जो होता है विकर्ण क्या होता है? विकर्ण किसको कहते हैं? ध्यान दीजिएगा। विकर्ण हम लोगों का इसको बोलते हैं, एकदम कोने कानी नाप देंगे इसको। समझे कि नहीं? पूरा कोने कानी क्या करेंगे? इसको मापेंगे। और यहाँ पर जो कोण बनता है यहाँ भी 90 90 का बनता है। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ पर भी कोण जो बनेगा कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। और इसका विकर्ण हम लोगों को बीचे बीच काट देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा? विकर्ण। क्या हो जाएगा? विकर्ण। अच्छा बताइए, विकर्ण कै गो है? 2 गो होगा। विकर्ण कै गो होगा? 2 गो। तो हम लोग यहाँ पर देखिए लिखेंगे वर्ग का विकर्ण। वर्ग का क्या? विकर्ण। विकर्ण कै गो है? 2 गो। विकर्ण कै गो है? 2 गो। तो हम लोग लिख देंगे क्या? रूट अंडर 2 और गुने भुजा। रूट अंडर 2 गुने क्या? भुजा। यानी कि इसमें का दोनों विकर्ण रूट के अंदर रखेंगे और एगो कोई भुजा ले लीजिए। भुजा तो चारों बराबर ही है। भुजा चारों क्या है? बराबर है। तो हम लोग क्या करेंगे? एगो भुजा हम लोग ले लेंगे। ठीक, इतना हम लोगों को वर्ग के बारे में हो गया। ठीक, अब हम लोग को पढ़ना है आयत के बारे में। किसके बारे में? आयत के बारे में। ठीक, किसके बारे में पढ़ना है? आयत के बारे में। तो देखिए, आयत हम लोग का क्या होता है? ये हो गया आयत। क्या हो गया? आयत। इसमें वर्ग में और आयत में दोनों में एक खास बात है।
दोनों में क्या है, एक खास बात क्या है कि इसका भी चारों कोण 90 डिग्री का होता है, इसका भी चारों कोण क्या होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि इसका भी चारों कोण हम लोग का समकोण होगा। क्या होगा, समकोण। समझ में आ गया, चारों कोण क्या हो जाएगा, समकोण। ठीक, इसका नामकरण भी रख सकते हैं हम लोग, जो भी मन करे, है ना, ए बी सी डी। ठीक है, ए से आप, बी से बकलोल, सी से चोर और डी से डाकू है कि नहीं। आप, बकलोल चोर डाकू है, देखिए यहाँ पर, समझे कि नहीं। तो क्या हो गया, इसका भी कौन का होगा, 4 गो, इसका भी कौन का होगा, 4 गो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब इसका वर्ग का क्षेत्रफल, तो हम लोग आयत का भी क्षेत्रफल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर आइए, सीधा हम क्षेत्रफल लिख देते हैं। क्यों आयत लिखे, क्योंकि आयत के बारे में हम लोग पढ़िए रहे, है कि नहीं। क्या लिखते हैं, क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल। इसमें एक चीज क्या ध्यान रखना है कि इसमें चारों भुजा बराबर होता है, इसमें चारों भुजा क्या होगा, बराबर, लेकिन इसमें चारों भुजा बराबर नहीं होता है। इसमें 2 गो भुजा बराबर होगा, आमने सामने वाला, है ना, यानी कि यह देखेगा इसको, ये देखेगा इसको, समझे कि नहीं। हाँ, दूसरा के देखेगा, सही बात है, दूसरा के देखेगा तो झगड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। देखिए, तो यही है कि समझिए, तो इसमें क्या होगा, देखा देखिए, मतलब कि देखिए, यह इसको देखेगा और यह इसको देखेगा। ठीक है, और समझिए, और ये वाला इसको देखेगा, ये वाला इसको देखेगा, एकदम जो सामने रहेगा उसी को ना देखिएगा, अगल बगल में कौन ध्यान देता है कि नहीं। देखिए, तो समझिए, तो इसका मतलब हो गया कि इसका जो लंब है, इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर होगा, चौड़ाई और चौड़ाई बराबर होगा। ठीक है, लंबाई और लंबाई क्या होगा, बराबर, और चौड़ाई क्या होगा, बराबर, यानी कि आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर, आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए आपको बताते हैं कि अगर यह हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 2 सेंटीमीटर, क्या है कि दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। अगर ये हो गया हम लोग का 3 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यह आपस में क्या होगा, सामने सामने बराबर होगा। अच्छा देखिए, यह दोनों भुजा बराबर है, यह भी दोनों भुजा क्या आपस में बराबर है कि नहीं। तो देखिए, अब हम लोग क्या लिखेंगे, सुनिए, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस दोनों में से आयत में से कोई एगो लंबाई ले लीजिए, तो लंबाई को हम लोग एल से लिखते हैं, लंबाई को किससे लिखते हैं, एल से, और चौड़ाई को किससे लिखते हैं, बी से। तो हो गया आयत का क्षेत्रफल एल गुने बी, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई। जिसको हिंदी में लिखना है हिंदी में लिखो, भोजपुरी में लिखना है भोजपुरी में लिखो, समझे कि नहीं। तो एल गुने क्या, बी। एल का मतलब क्या होता है, तो लंबाई, और बी का मतलब क्या होता है, चौड़ाई। तो इसको लिख सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, इसी में धक्का धुक्की कर देते हैं, हो गया लंबाई गुने चौड़ाई, समझे कि नहीं। तो इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो बात वही है, और इंग्लिश में भी लिखेंगे तो क्या है, बात वही है, चाहे भोजपुरियों में लिखिए बात क्या है, वही है कि नहीं, समझ गए। चलिए, अब हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर कि आयत का जो क्षेत्रफल पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे आयत का जो परिमाप होता है। परिमाप यानी कि इसको भी साइड साइड से मापेंगे, इसको भी साइड साइड से क्या करेंगे, मापेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्या, परिमाप। ठीक, तो परिमाप, तो देखिए इसमें हम लोग देखे हैं क्या, लंबाई 2 गो है और चौड़ाई क्या गो है, 2 गो। चलिए पहले इसको समझाते हैं। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी बराबर होगा किसके, तो सी डी के, चाहे डी सी के, है कि नहीं। ए और बी किसके बराबर होगा, तो सी डी के, और ए और डी किसके बराबर होगा, तो बी सी के, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। तो परिमाप को हम लोग कैसे लिखेंगे, देखिए, तो इसका परिमाप हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी, यही ना होगा परिमाप। हाँ, अगर हम लोग इसका पूरा परिमाप देखेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी कि टोटल परिमाप कितना होगा, 10। यानी कि इसको जोड़ेंगे तो, इसको जोड़ेंगे तो, अब देखिए हम लोग यहाँ पर ए बी है, ए बी के बराबर क्या होगा, तो डी सी होगा, चाहे सी डी होगा, होगा ना। तो जब यह दोनों देखिए ए बी के बराबर क्या है, सी डी, ए बी की जगह पर क्या है, सी डी, तो यहाँ पर ए बी को ए बी रहने देते हैं, और प्लस सी डी को यहाँ पर सी डी के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सी डी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं। ठीक है, सी डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, तो ए बी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्या है कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखिए ए डी है तो ए डी रहने दीजिए, और प्लस है तो प्लस, और यहाँ पर देखिए ए डी है, यहाँ पर ए डी रहने दिए, और यहाँ पर ए डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी, ए डी के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बी सी, कोई दिक्कत नहीं।
यानी कि दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अच्छा देखिए, तो इसमें से हम लोग का देखिए 2 गो ए बी हो गया और 2 गो क्या हो गया, ए डी होना चाहिए, तो हम लोग बी सी लिख दिए हैं। ए डी के बी सी के जगह पर क्या लिखेंगे, ए डी, क्या लिखेंगे, ए डी। ठीक, यहाँ पर बी सी के जगह पर क्या लिखे हैं, ए डी, और ए डी को ए डी ही रहने देते हैं, एडी को क्या रहने देते हैं, एडी, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर। तो देखिए यहाँ पर 2 गो ए बी हो गया और 2 गो क्या हो गया, ए डी हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2 ए बी और प्लस क्या, 2 ए बी प्लस 2 2 क्या, ए डी, 2 ए बी प्लस 2 ए डी। अच्छा देखिए, इस दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, जो दोनों में हो। कॉमन का मतलब क्या, जो दोनों में हो। तो हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, 2, क्या कॉमन ले लेंगे, 2, और 2 हम लोग कॉमन हो गया तो लिखेंगे ए बी और प्लस क्या, ए बी प्लस ए डी, यही होगा, होगा ना। अच्छा देखिए, फिर हम लोग का 2 है कॉमन में, तो 2 रहने देते हैं। अच्छा देखिए, ए बी क्या है, लंबाई बोल सकते हैं, ए बी क्या है, लंबाई, तो ए बी को एल लिख सकते हैं। और बी डी क्या है, ए डी क्या है, चौड़ाई, तो चौड़ाई को बी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। तो हम लोग इसका परिमाप लिख सकते हैं कि 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए अब हम लोग आते हैं कौन चीज में, अब हम लोग आ जाते हैं घन में। कौन चीज में, घन में आते हैं कि घन क्या होता है। हाँ, अच्छा यहाँ पर प्लस होगा, देखो क्या गलती कर रहे हैं, है कि नहीं, गलती से मिस्टेक। चल देखिए, तो यह क्या हो गया, घन, क्या हो गया, घन। अब हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, चलिए तो हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, घन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हम लोग घन बनाते हैं। ये हो गया हम लोग का घन, क्या हो गया, घन, यानी कि हम लोग का वर्ग से ही बना हुआ होता है घन, वर्ग से ही क्या बना हुआ होता है, घन। ठीक, तो देखिए हम लोगों को इसको अब क्या करेंगे, 3D बना देंगे। ये हो गया हम लोग का घन, क्या हो गया, घन। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि घन का सतह के बारे में। कौन चीज, घन का सतह, घन का क्या, सतह। ठीक है, तो घन का सतह के बारे में आपको बताते हैं कि देखिए घन का सतह क्या होता है। कि कोई भी डब्बा देखे, डब्बा, ये डब्बा हो गया, ठीक है, तो इसका सतह क्या होता है, एक ये सतह हो गया ऊपर का, ठीक है, एक इसके नीचे वाला सतह 2 गो हुआ, ठीक है, एक ये हुआ 3, एक इधर 4, और एक साइड 5, एक इस साइड 6, क्या गो सतह हो गया, 6 गो। तो किसी भी 3 डायमेंशनल में हम लोग का वो घन का सतह क्या गो होता है, तो 6 गो होता है। घन का सतह क्या गो होगा, 6 गो। ठीक है, कोई पूछे बताइए घन का सतह क्या गो होगा, 6 गो। समझा दिए कि 6 गो सतह कैसे होता है, बुक में भी होता है हम लोग का, बुक में भी क्या गो सतह होता है, 6 गो होता है। ठीक, उसके बाद में आपको बताते हैं कि इसका किनारा क्या होता है, घन का किनारा। तो किनारा क्या होता है, तो आपको बताते हैं कि किनारा की संख्या हम लोग का होता है 12 गो। किनारा की संख्या क्या गो होता है, 12 गो, यानी कि सतह के 2 गुना, सतह के कितना, 2 गुना क्या होता है, किनारा। ठीक, अब देखिए किनारा आपको बताते हैं कौन होता है। देखिए एक ये किनारा हो गया, एक यहाँ पर एक हुआ, 2 इधर से यह 3, एक ये वाला होगा 4, एक ये वाला होगा 5 6, फिर इधर से 7 8 9 10 11 12, किनारा क्या गो होता है, 12 गो। टोटल किनारा क्या गो हो गया, 12 गो। ठीक है, और पूछेगा कि बताइए कि घन का आयतन, क्या पूछेगा, घन का आयतन। तो इसका आयतन बताते हैं। देखिए कि घन का जो आयतन होता है वह कितना होता है। तो देखिए घन में हम लोगों का क्या बोले, अभी इसको 3D है, क्या है घन हम लोग का, 3D। तो इसका घन का आयतन पूछेगा तो बोलेंगे L के पावर 3, L के पावर 3। तो यह क्या हो गया हम लोग का घन का आयतन, क्या हो गया, घन का आयतन। अब पूछेगा कि बताइए घन का वक्र पृष्ठ का, सॉरी वक्र पृष्ठ पृष्ठ बोल रहे हैं ना, पूछेगा बताइए कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या पूछेगा, पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, तो बोलेंगे कि घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, अभी बताया कि यह कैसा है, तो 3D है, कैसा है, 3D है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि
यहाँ पर घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा तो बोलेंगे बी और गुने एल स्क्वायर। बी गुने क्या होता है, एल स्क्वायर। ठीक, इसका यानी कि घन का विकर्ण पूछेगा। क्या पूछेगा, विकर्ण। विकर्ण अभी समझाए हैं कि विकर्ण क्या होता है। तो देखिए इसका अगर विकर्ण पूछेगा, घन का क्या पूछेगा, विकर्ण। तो विकर्ण क्या बताइएगा कि घन का जो विकर्ण होता है वह होता है हम लोग का, अभी बताया कि 3D है। क्या है, 3D। तो बोलेंगे कि √3 और गुने भुजा, √3 गुने भुजा। समझ में आया। अच्छा देखिए यहाँ पर किनारा की बात करें तो यह भुजा ही है हम लोग का। 12 गो भुजा होता है, 12 गो इसमें क्या होगा, भुजा। किनारा बोले तो है कि नहीं। तो क्या बोलेंगे, विकर्ण और गुने क्या होगा, भुजा। विकर्ण गुने भुजा। अच्छा देखिए चूंकि हम लोगों का बना है कौन चीज से, वर्ग से। कौन चीज से बना है, वर्ग से। तो वर्ग से बना है तो इसका सभी भुजा सभी किनारा आपस में बराबर होगा। सभी किनारा आपस में क्या होगा, बराबर। अब कहिएगा सर यह तो 12 गो आप बता दिए, 12 को क्या कर दिए, बता दिए। इसको ओपन करके बताइए, खोल कर बताइए, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि इस विकर्ण को हम लोग पहले ओपन करेंगे। देखिए जब इसको ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ऐसे बनेगा। ठीक, तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 सतह क्या हो गया टोटल हम लोग का, 6 गो सतह। क्या गो सतह हो गया, 6 गो सतह हो गया। समझ में आ गया। जब इसको बंद करेंगे तो एक डब्बे जैसे और यह ऊपर नीचे से ढक देगा, है ना, ये साइड वाला। ठीक है, तो टोटल सतह क्या गो होता है, 6 गो। यहाँ पर विकर्ण पूछेगा तो क्या बताएंगे कि विकर्ण क्या होता है, तो √3 गुने भुजा, √3 गुने भुजा। ठीक है, तो हम लोग किसके बारे में पढ़े हैं, घन के बारे में। अब पढ़ना हम लोग को किसके बारे में, घनाभ के बारे में। किसके बारे में, घनाभ के बारे में। तो वर्ग से हम लोगों का बनता है घन, वर्ग से क्या बनता है, घन। अब हम लोग का आयत से बनेगा घनाभ। क्या बनेगा, आयत से घनाभ। अच्छा देखिए अब हम लोग पहले यहाँ पर बनाते हैं क्या, घनाभ बनाते हैं। ठीक है, घनाभ क्या बनाएंगे, घ का ना हो गया। ठीक है, क्या बनाते हैं, घनाभ। ठीक, तो घनाभ जो होता है वह कैसा होता है, कौन चीज से बनेगा, तो आयत से मिलकर बना होता है। 2 गो आयत मिलाकर और एगो डिब्बा बना देंगे तो हो जाएगा घनाभ। क्या हो जाएगा, घनाभ। ठीक है, समझिए यह थोड़ा लंबा होता है घनाभ। ठीक है, अच्छा देखिए ये हो गया हम लोग का क्या, घनाभ। क्या हो गया, घनाभ। ठीक है, और घनाभ में और घन में कुछ चीजें सिमिलर है, यानी कि दोनों में मिलता है। कैसे, तो देखिए बताते हैं कि जो घनाभ होता है हम लोग, हेडिंग तो भाग गया ऊपर, अच्छा कोई बात नहीं, यहाँ पर फिर ले आते हैं उसको। घ न में पैना अब घनाभ, समझे कि नहीं। तो देखिए समझिए, तो जो घनाभ होता है इस दोनों में एक कॉमन चीज क्या मिलता है कि इसका सतह 6 गो होता है, इसका भी सतह 6 गो होता है। दोनों का सतह क्या होगा, 6 गो। अरे घनाभ का मतलब हो गया कि वैसा डब्बा वैसा कार्टून जो चारों साइड से देखने में एकदम बराबर हो, देखने में क्या हो, एकदम बराबर हो। लेकिन वैसा कार्टून जो थोड़ा लंबा हो तो उसको क्या बोलेंगे, घनाभ। क्या बोलेंगे उसको, घनाभ। ठीक है, तो देखिए ये हम लोग का घनाभ हो गया। तो इसमें सतह कै गो हो गया, 6 गो। तो इसका भी सतह कै गो होगा, 6 गो। तो इसका बोलेंगे सतह कै गो होगा, तो 6 गो। सतह कै गो होगा, 6 गो। इसका किनारा कै गो, 12 गो। तो इसका भी किनारा 12 गो। इसका भी किनारा कै गो होगा, किनारा कितना होगा, तो 12 गो। किनारा कै गो हो गया, 12 गो। इसका 12 गो, उसका भी कै गो, 12 गो किनारा। अब क्यों 12 गो हुआ, क्योंकि इसमें भी गिन के बताए, वही तो है। देखिए गिन के बता देते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये होगा 4, ये हो जाएगा हम लोग का 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पर आइए 7, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 10। ठीक है, फिर यहाँ पर आना है आप लोगों को नहीं समझने के लिए। देखिए यहाँ पर हो जाएगा, कितना हो गया था,
11 और एक हो गया था या 12। हम भी भोर पर आ जा रहे हैं, भुलक्कड़ आदमी हम भी, है कि नहीं। तो देखिए किनारा का हो गया 12 गो, किनारा का हो गया 12 गो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका आयतन क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है। अब इसमें हम लोगों का जब चारों साइड से चारों किनारा, यानी कि चारों किनारा क्या बोले इसका, कि 12 गो जो किनारा था वह सबके सब बराबर था, सबके सब क्या था, बराबर था। तो उसमें क्या लंबाई, क्या चौड़ाई और क्या ऊंचाई, सभी तो बराबर है कि नहीं, सभी क्या है, बराबर है, समझे कि नहीं। लेकिन इसमें तो बराबर नहीं है, इसमें लंबाई भी होगा, चौड़ाई भी होगा और ऊंचाई भी होगा, और तीनों क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है। तीनों क्या होगा, अलग अलग भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि कौन चीज से बना है, आयत से। कौन चीज से बना है, आयत से। तो इसका जब आयतन पूछेगा ना तो कहिएगा कि भैया इसका आयतन हम लोग जानते हैं, हम लोगों को अवधेश सर जी बताए हैं कि एल गुने बी गुने एच होता है। क्या होता है, एल गुने बी गुने एच होता है, यानी कि लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। अब इसको अलगे अलगे बताएगा, हिंदी में बताया आपको, तो लीजिए हिंदी में बता देते हैं आपको। तो लंबाई गुने चौड़ाई और गुने क्या, ऊंचाई होता है। समझ में आ गया। चल लिखे, अब हम लोग को पढ़ना है इसका विकर्ण, कि उसका विकर्ण बताया है तो नहीं, इसका भी बताइए, रूस जाएगा बेचारा, है कि नहीं। चल लिखे, तो इसका विकर्ण बताते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इसका जो विकर्ण होगा, विकर्ण के बारे में बताते हैं। विकर्ण, तो विकर्ण में कुछ खास अंतर इसमें नहीं होता है, इसमें विकर्ण में कोई खास अंतर नहीं होता है। तो देखिए करना क्या है कि इसका आयत जानते हैं ना, क्या जानते हैं, आयत। तो आयत को हम लोग कर देंगे रूट के अंदर। कहाँ कर देंगे, रूट के अंदर। तो रूट के अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, या एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच, और सभी का कर देंगे स्क्वायर। क्या कर देंगे, स्क्वायर। तो ये हम लोग का क्या हो गया, इसका विकर्ण। क्या हो जाएगा इसका, बताइए, विकर्ण हो गया। अब हम लोग को पढ़ना है अभी, अभी एक चीज और छूट रहा है सर, क्या, तो पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। तो क्या बताएंगे आपको इसका, कि पृष्ठ, पृष्ठ क्षेत्रफल वो बता दीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाएंगे ना हम लोग मैथ बनाएंगे तो, है कि नहीं। तो क्या बताएंगे हम लोग, पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या बताएंगे, पृष्ठ क्षेत्रफल। अच्छा बताइए, एक बात समझिए, आपको आपको हम शुरू में ही बताए थे, यहाँ पर इसमें आयत में बताए थे क्या, कि सर इसमें दो गो लंबाई होता है तो दो गो चौड़ाई होता है, समझे कि नहीं। दो गो लंबाई होता है, दो गो चौड़ाई होता है। तो इसमें भी दो गो लंबाई और दो गो चौड़ाई होगा, क्या है कि आयत से ही बना है ना। इसमें एक नया चीज क्या जुड़ गया है, तो ऊंचाई। क्या जुड़ गया है, ऊंचाई। तो जब दो गो लंबाई और दो गो चौड़ाई तो दो गो होगा ऊंचाई, समझे कि नहीं। तो दो गो लंबाई दो गो चौड़ाई दो गो ऊंचाई। अच्छा देखिए, तो इसमें हम लोग कहेंगे तो सब में दो दो गो है, सब में क्या है, दो दो गो। तो दो दो गो लिखना जरूरी है नहीं, क्या ले लेंगे, कॉमन। क्या ले लेंगे, कॉमन। आ गया कॉमन, क्या, दो। तो देखिए लिखेंगे एल गुना बी गुना एच, एल गुना बी गुना एच, और यही हो गया हम लोगों का क्या, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ऐसा लिखिएगा भी नहीं, गलती हो जाएगा, समझिए। आपको बताते हैं, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है हम लोग का एल और बी। क्या होता है, एल और बी। अब लिखेंगे गुना, और क्या लिखेंगे, एल एच। क्या लिखेंगे, एल एच, ठीक। और फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम लोग बी एच। क्या लिखेंगे, बी एच। अब हुआ हम लोगों का सही, समझे कि नहीं, समझ गए। तो देखिए एल गुना बी, एल गुना एच और बी गुना एच हम लोग का क्या होता है, इसका वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल होता है। अब हम लोगों को पढ़ना है किसके बारे में, तो बेलन के बारे में। किसके बारे में, बेलन के बारे में, है कि नहीं। तो देखिए बेलन के बारे में पढ़ना है। अभी अब जगह तो है नहीं, है कि नहीं, तो रोटी बनेगा किधर। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, आप लोग क्या कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग फिर बेलन के बारे में पढ़ेंगे। कैमरामैन फोकस कीजिए, है कि नहीं। चलिए सुनिए, एक बहुत बड़ा मिस्टेक हुआ है, इसको समझना क्या है। देखिए फार्मूला ही गड़बड़ हो जाता है हम लोग का, है कि नहीं। यहाँ पर गुना नहीं होगा, क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर क्या होगा, प्लस। यहाँ भी हम लोग का क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। उसको मतलब कि सुधार कर लेंगे आप लोग। हम लोग को पढ़ना है, इसको डिलीट करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं मतलब कि बेलन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। स्टॉप कीजिए, तो कैमरामैन फोकस कीजिए तब तक इसको। चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग को पढ़ना है कौन चीज के बारे में, तो बेलन के बारे में, ठीक है।
चलिए सुनिए, हम लोग को पढ़ना है कौन चीज के बारे में? बेलन के बारे में। किसके बारे में? बेलन के बारे में। तो देखिए हम लोग का बेलन होता कैसा है, ठीक। चलिए समझिए। ये हो गया हम लोग का बेलन। क्या हो गया? बेलन। समझिए, अब वो रोटी बनाने वाला बेलन थोड़ी ही है। कौन तो बोल रहा है इतना मोटा होता है? इतना मोटा नहीं होता है। रोटी बनाने वाला बेलन नहीं है, ठीक है। देखिए ये हम लोग का बेलन के आकार में आ जाएगा। किसके आकार में? बेलन के आकार में। देखिए इधर भी और इधर भी है कि नहीं, उसे मतलब कि वृत्त जैसा, है ना? समझ में आया? और ये क्या हो गया? बेलन जैसे गोल है। बेलन जैसे क्या है? गोल है। तो हम लोग का बॉटल किसके रूप में आ जाएगा? बेलन के रूप में। किसके रूप में? बेलन के रूप में। इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? तो देखिए वक्र पृष्ठ, यानी कि ये जो गोल घूम रहा है ये वाला, है ना, ये जो ऐसे घुमा देंगे, ठीक है, तो ये क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। जो साइड साइड में घुमा हुआ है, ये गोल ऐसा है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ। क्या बोलेंगे इसको? वक्र पृष्ठ, ठीक है। अच्छा सुनिए, आप क्या बोलेंगे? अगर पूर्ण वक्र पृष्ठ बोला जाए, ठीक है, तो इसमें पूरा आ जाएगा। इसमें क्या आ जाएगा? पूरा, ठीक है। इसका आयतन की बात किया जाए तो इसके अंदर कितना जगह है, कितना इसमें आ सकता है क्षेत्रफल, इसका आयतन बोले तो, ठीक है। आयतन इसका क्या हो गया कि इसमें कितना आ सकता है, इसका वजन, वजन के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में हम आपको बताते हैं कि इसका क्षेत्रफल पूछा जाए, क्षेत्रफल तो इसके अंदर की जगह, इसके अंदर क्या जगह है, हम लोग क्षेत्रफल बताना, तो उसमें देखिए क्षेत्रफल क्या होता है। अगर आयत में पूछा जाए कि आयत में क्या, या इसका क्षेत्रफल बताइए, ठीक है, तो इसके बीच की जगह, या जो हम लोग का परिमाप है इसका, साइड साइड से इसका, इसके बीच के जो यह जगह है, इसी को हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। और हमारे गांव में देखिएगा कि जो मतलब कि मिस्त्री लोग होते हैं, क्या होते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री जो घर और बनाने वाला, छत और ढालने वाला, वो सब अंग्रेजी में बतियाता है, नहीं समझे? कहेगा कि छत का एरिया कितना है, बोलता है कि नहीं? छत का क्या एरिया कितना है? तो एरिया का मतलब वही, यानी कि इसके जो चारों साइड से इसके छत का जो बीच का एरिया होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल। हिंदी में क्षेत्रफल, इंग्लिश में एरिया, वो सब क्या बोलता है? एरिया कितना है, समझे कि नहीं? तो इसका एरिया निकालने का फॉर्मूला वही है जो हम लोग का, क्या कर दीजिए, इसको लंबाई गुने चौड़ाई कर दीजिए, क्या निकल जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाता है, ठीक। चलिए देखिए, तो समझ गए क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है कि आयतन का मतलब हो गया कि इसका क्या वजन, ठीक। और क्षेत्रफल का मतलब इसके अंदर का, इसके अंदर कितना मतलब कि आ सकता है चीजें, है ना, क्षेत्रफल। इसके बीच कितना खाली जगह है, उसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे उसको? क्षेत्रफल। चलिए देखिए, तो हम लोग चलते हैं कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठ का, वक्र पृष्ठ का सबसे पहले देखेंगे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या देखेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यहाँ पर लिख देते हैं। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल अभी बता है कि इसके चारों साइड अगर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ। तो इसका क्षेत्रफल होता है 2πr(h). क्या होगा? 2πr(h), ठीक है। क्या हो जाएगा बताइए? 2πr(h), ठीक। इसके बाद में अगर पूछा जाएगा कि बताइए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो देखिए इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जो संपूर्ण पृष्ठ का इसका क्षेत्रफल होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ का मतलब कि इसका जितना भी एरिया है, जितना भी क्षेत्रफल इसका, ये भी पूरा निकालना पड़ेगा, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे इसको? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखिए, तो सबसे पहले या तो इसका जो हम लोगों को चारों साइड साइड से निकालना है, चारों साइड से इसे क्या करना है? निकालना है। तो जो चारों साइड से निकालना है, तो हम लोग का वक्र पृष्ठ हो गया। क्या हो गया? वक्र पृष्ठ। तो पहले वक्र पृष्ठ लिखते हैं 2πr(h), 2πr(h), और नीचे का भी निकालना है और ऊपर का भी निकालना है, निकालना है ना, नीचे का भी निकालना है और ऊपर का भी निकालना है। तो इसका, इसका और इसका दोनों दो गो है इसमें, है ना, तो दो गो है, तो पहले लिख लेंगे यहाँ पर +2। क्या लिखेंगे? +2। और इसका वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है ना, गोला का क्षेत्रफल बोलिए, वृत्त का, गोला वृत्ति को बोलते हैं, वृत्ति को क्या बोलते हैं? गोला। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा इसको हम लोग बोलते हैं πr²। क्या बोलेंगे इसको? 2 ठीक से लिख देते हैं। क्या आ जाएगा? πr²। क्या आ जाएगा? πr²।
स्क्वायर। क्लियर है। अब यह हो गया पूरा क्षेत्रफल, इसका संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल, इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? तो दोनों में देखिए पाई आर एच है, दोनों में, सॉरी, दोनों में पाई आर है, दोनों में क्या है? पाई आर है कि नहीं? इसमें भी 2 पाई आर, इसमें भी 2 पाई आर है कि नहीं? तो दोनों में से क्या कॉमन ले लेते हैं? तो 2 पाई और आर कॉमन ले लेते हैं। दोनों में क्या ले लेते हैं कॉमन? 2 पाई आर। तो इसमें क्या बच गया? एच। क्या बच गया? एच। इसमें से भी 2 पाई आर निकल गया, तो आर का एगो है 2 गो, आर का एगो है 2 गो, स्क्वायर तो 2 गो आर गुने आर लिख सकते हैं। तो 2 गो है तो एगो आर निकल गया, तो कैगो आर बच जाएगा? एगो। ठीक है। तो आप या दोनों, आप इस फार्मूला को भी लगा सकते हैं, भी फार्मूला लगा सकते हैं, दोनों तो एक ही है, उसी में से ना कॉमन लिए हैं, उसी में से क्या किए हैं? कॉमन लिए हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमको बताना है कि इसका आयतन, क्या बताना है? इसका आयतन, बेलन का आयतन, आयतन के बारे में। तो देखिए इसका आयतन तो हम बताए हैं, आयतन बताए हैं कि क्या होता है। तो इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब थोड़ा सा कहिएगा सर तो गोला समझ में नहीं आया। गोला तो हम लोग ब्रीथ चैप्टर पढ़े हुए हैं, ब्रीथ पढ़े हैं ना, तो उसी को हम लोग ब्रीथ को ही इसमें क्या कहा जाएगा? गोला। क्या कहेंगे? गोला। ठीक है, समझे कि नहीं? क्या बोलेंगे इसको? गोला बोलेंगे। ठीक। अच्छा देखिए, गोला का मतलब क्या होता है? ब्रीथ का मतलब होता है कि वह सिंगल, वन डायमेंशनल, जिसमें हम लोगों का जैसे कि आयत बनाए थे तो क्या हो गया? मतलब कि वन डायमेंशनल, और इसी आयत से हम लोग घना बनाए थे तो 3 डायमेंशनल था कि नहीं? अच्छा देखिए, हम लोग क्या, गोला का मतलब समझिए क्या होता है। फुटबॉल देखे, फुटबॉल, फुटबॉल देखे ना, या वह क्रिकेट वाला बॉल, उसी को हम लोग गोला बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? गोला। अरे बिहार पुलिस के जो मतलब कि दौड़ ओड़ में जाता है तो उसमें गोला फेंकवाता है, सुनते होंगे कि गोला फेंकवाता है ना। तो एक बड़ा होता है, वह फुटबॉल की तरह, वो लोहे का होता है, बहुत वजन होता है उसमें। ठीक है, और ऐसे फेंकना होता है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? गोला। क्या बोलेंगे? गोला। फुटबॉल या वो क्रिकेट बॉल, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? गोला बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोला। वो तो है नहीं यहाँ पर कि दिखाए, ऐसे भी हम क्रिकेट थोड़ा कम ही खेलते हैं कि नहीं। चलिए देखिए, तो ये हो गया गोला। क्या हो गया? गोला। तो देखिए, हेलो, अब उस गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ेंगे। देखिए एक बात पता है, जितना प्यार से पढ़ाते हैं ना उतना प्यार से पिटवो करते हैं, समझे? चलिए देखिए यहाँ पर, तो क्या हो गया? गोला। क्या हो गया? गोला। तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखिए इसका गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो देखिए गोला हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। ठीक है। अब गोला में इसमें भी थोड़ा मतलब क्या बना देते हैं? डिजाइन वगैरह बना देते हैं। देखिए ये हो गया हम लोग का फुटबॉल। ठीक है, ऐसा ही नहीं होता है जी। गोला हो गया फुटबॉल, है ना। तो ये हो गया हम लोग का गोला। क्या हो गया? गोला। ठीक है। अच्छा देखिए, तो ये गोला जो हो गया, पूछेगा तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो बताएंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या बोलेंगे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल? तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बोलेंगे? इसको 4 दीजिए, किसको? बॉल को। 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है। आप बोलेगा इसको बताइए कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल बताइए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठफल का क्षेत्रफल, है ना। वक्र पृष्ठफल बोल रहे हैं, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए हम भी तोतला हो गए है कि नहीं। तो देखिए अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसका मतलब हम लोग तो गोला को फोड़िए दिए, अब फोड़ दिए तो क्या बच गया हम लोग का? मतलब कि फोड़ का मतलब 4, है ना, और पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, और जब फोड़ दिए तो हो गया आधा, आधा आधा हो गया ना। तो आप पूछेगा अर्धगोला के वक्र पृष्ठ बताइए, है ना, फूट गया तो आधा हो गया। तो क्या बोलेंगे? बताइए, अर्ध गोले का, अर्धगोले का पृष्ठ, व अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, अर्धगोले का रहा है मतलब कि आधा, अर्धगोला का रहा है इसका मतलब आधा। तो 4 के आधा, 4 के क्या? आधा, तो क्या हो जाएगा? 2। 4 के आधा क्या हो जाएगा? 2, और पाई आर स्क्वायर है तो पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। समझे कि नहीं? तो अर्धगोला कैसा दिखता होगा, है ना, इमेजिन कीजिए कैसा दिखता होगा। अच्छा देखिए बताते हैं, ये हो गया हम लोग का अर्धगोला। क्या हो गया? अर्धगोला। ठीक है, इसमें से आधा गायब कर दीजिए, इसमें से आधा क्या कर दीजिए? गायब हो गया, गायब। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे मिला देते हैं, हो गया अर्धगोला। कचोरा देखे हैं? कचोरा है कि नहीं? देहात में कचोरे कहा जाता है, कटोरा, कचोरा, है कि नहीं?
वही ना कहा जाता है। देखिए तो ये हो गया क्या, मतलब कि हाफ कटोरा हो गया, ठीक है। चाहे फुटबॉल को तो फोड़ेंगे तो पछाक जाएगा, है कि नहीं। वो क्रिकेट बॉल को काट देंगे आधा तो इसी तरह दिखेगा, दिखेगा ना। आधा काट देंगे तो क्या होगा, इसी तरह से दिखेगा। तो ये हम लोग का इसी को बोलते हैं अर्धगोला। क्या बोलेंगे इसको, अर्धगोला, ठीक है। अब बोलेंगे अर्धगोले का पूर्ण क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अर्धगोले का, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि उसका टोटल क्षेत्रफल, उस बॉल का पूरा क्षेत्रफल कितना आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग देखे हैं तो इसको बोलेंगे 3πr²। क्या बोलेंगे इसको बताइए, 3πr², 3πr², ठीक है। तो यह हम लोग का क्या हो गया, अर्धगोले का, सॉरी, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब हम लोगों को एक चीज और देखना है कि इस गोले का आयतन भी होगा, इस गोले का क्या होगा, आयतन होगा। तो देखिए यहां पर लिखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन। तो देखिए गोले का आयतन हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर समझेंगे कि जो गोला के आयतन होता है तो क्या लिखेंगे, 4/3। क्या लिखेंगे, 4/3, 4/3। और पाई आर के पावर 3, पाई आर का पावर कितना, 3। ये हम लोग का क्या हो गया, इसका गोले का आयतन का क्षेत्रफल हो गया, गोले के आयतन का क्षेत्रफल, ठीक। तो हम लोगों का, चलिए देखिए हम लोग को पढ़ना है इसके बाद अब शंकु के बारे में। किसके बारे में, शंकु, शंकु, शंकु नहीं, शंकु, ठीक है। तो देखिए शंकु कैसा होता है, शंकु होता कैसा है, तो शंकु के बारे में हम लोग पहले देखते हैं। देखिए समझेंगे कि शंकु होता कैसा है। ये होता है शंकु, ये लीजिए, ये हो गया शंकु। क्या हो गया, शंकु। ऐसा होली में अभी बीता है होली, ऐसा टोपी पहने होंगे, है कि नहीं, पहने है कि नहीं, ऐसा ऊपर बर्थडे में भी पहनता है सब। तो ये हो गया हम लोग का शंकु। क्या हो गया, शंकु होता है, शंकु नहीं, शंकु। देखिए तो ये शंकु होता है, तो इसका हम लोग नाम रख देते हैं क्या, ये है शंकु बउआ, इसका आज बर्थडे है कि नहीं। चलिए देखिए शंकु के बारे में, तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब तो शंकु व टोपी है नहीं, खरीद के लाते तो बताते। देखिए यहाँ पर तो इसको क्या होगा कि ऊपर जो ऐसे होता है तो इसके चारों साइड का वक्र पृष्ठ मतलब कि गोल घुमाएंगे उसको, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बोलेंगे कि उसका क्षेत्रफल होता है πr_l। क्या होता है, πr_l। तो देखिए यहाँ पर तो इसमें किसको पाई बोलेंगे, किसको आर बोलेंगे, किसको एल बोलेंगे, तो इसको पहले समझ क्यों नहीं लेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखिए समझिए, तो यह क्या होता है, अगर इसको अच्छे ढंग से बनाया जाए तो ऐसे बना देते हैं, नीमन से बनाते हैं तो इसका सुंदर लगेगा, है कि नहीं। देखिए हम लोग का वृत्त हो गया, है ना। और इसके बीच से हम लोग को खींच लेते हैं क्या, व्यास। क्या होगा, व्यास। अब व्यास जी को कहेंगे हारमोनियम बजाइए, है कि नहीं। चल देखिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, ऐसे, ऐसे, ठीक है। अगर इसको बीच वाला को हटा दे तो शंकु है कि नहीं। क्या हटाएंगे, नहीं हटाएंगे। देखिए यहाँ पर, यहाँ से बीच से एक, यहाँ पर एक लंब डाल दीजिए, ठीक है। अब इसमें किसको क्या बोलेंगे, अच्छा देखिए ये हम लोग का वृत्त है, गोल वाला जो है क्या है, वृत्त है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को हम लोग त्रिज्या बोल सकते हैं, आर बोल सकते हैं। और ये जो बीच में लंबा है डंडा, इसको बोलेंगे एच। क्या बोलेंगे, एच, ठीक है। अगर इधर वाला हटा दे थोड़ा देर के लिए तो देखिए समकोण त्रिभुज है कि नहीं। इधर वाला हटा दे तो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो ये हम लोग का एच हो गया। लेकिन इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे एल, इसको क्या बोलेंगे, एल। समझे कि नहीं। अब इसमें वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा दीजिएगा त्रिभुज वाला, सर इसको तो पी बोलेंगे हम लोग है ना, इसको एच बोलेंगे नहीं, ये हम लोग का शंकु है, समझे कि नहीं। समझे, शंकु देखो इधर, तो शंकु है, क्या है, शंकु। तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे यहाँ पर, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है इसका आपको बताते होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। अब समझ में आ गया कि आर किसको कहते हैं, एल किसको कहते हैं। पाई का मान 22/7 तो होता ही है कि नहीं। चलिए देखिए, अब आपको बताते हैं कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, अच्छा देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, पूर्ण पृष्ठ हम लोग किसको कहेंगे? पूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया कि इसका उसका टोटल क्षेत्रफल। उसका क्या? टोटल क्षेत्रफल। अच्छा देखिए, इसमें एगो वृत्त भी है। एगो क्या है? वृत्त भी है। और एगो हम लोग का क्या है? शंकु भी है। तो शंकु के हम लोग का जो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले क्या? पाई आर एल। क्या निकाले बताइए? पाई आर एल निकाले कि नहीं? क्या निकाले बताइए? पाई आर एल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको, यहाँ पर तो आएगा नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखेंगे? पाई आर एल। यानी कि यह तो टोटल निकल गया, बच जा रहा है वृत्त वाला। कौन बच जा रहा है? वृत्त वाला। तो वृत्त का हम लोग क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर। यही ना होता है? क्या होगा बताइए? यहाँ पर प्लस कर देंगे क्या? पाई पाई आर स्क्वायर, है कि नहीं। इस दोनों में से कुछ कॉमन आने वाला भी है, आ जाएगा। देखिए पाई आर दोनों में है, तो क्या कॉमन ले लेंगे बताइए? यहाँ पर पाई आर, तो बच जाएगा क्या? एल। और एगो आर, दूगो आर में से एगो आर निकल गया, तो क्या निकल गया? एगो आर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया क्या? पाई आर। पाई आर और कोस्टंडर एल प्लस आर। आप इसको बोलिए या इसको बोलिए, दोनों बात क्या है? एक ही है कि नहीं। चलिए देखिए, दाल भात खाइए चाहे भात दाल खाइए, है कि नहीं, दोनों बात क्या है? एक ही है, समझिए। अब हम लोग का पढ़ना है शंकु का आयतन। क्या पढ़ना है बताइए? पढ़ना है शंकु का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है तो समझेंगे। तो होता है 1/3। क्या लिखेंगे इसको? 1/3। 1/3। और क्या हो जाएगा? तो पाई आर एच। क्या बोलेंगे इसको बताइए? पाई आर एच। पाई आर एच। ये हम लोग का क्या हो गया? इसका पाई आर स्क्वायर होगा। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच। समझ में आ गया? चलिए देखिए, तो इस तरह से हम लोग का शंकु के बारे में पढ़ लिए। आज यह इस चैप्टर का 12 चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, यह आज समाप्त हुआ। हम लोग कल पढ़ेंगे चैप्टर का कितना? चैप्टर 12.1। क्या लिख पढ़ेंगे हम लोग? 12.1। तो मिलते हैं हम लोग कल एक नए वीडियोज के साथ, यानी कि चैप्टर 12.1 के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं हम लोग तब तक अगले वीडियोज के साथ। और आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। कैमरामैन फोकस कीजिए।